अभी आज की खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में फिर से अटैक किया गया है और वहाँ पे भी 4 पाक आर्मी के जो 4 जवान हैं उनकी जानें गई हैं। इंडिया को यार ये मेरे पास न्यूज़ है, इंडिया क्यों साद रिजवी को ब्लेम करता है बार बार कि वो बम चला देगा, वो ये कर देगा, वो ये कर देगा। उनके वो मेन चैनल, अगर मौलाना साहब की बात करें तो वो ये बात करते हैं ना कि हमने क्यों किस लिए बम रखा है, एटॉमिक बम किस लिए चलाते हैं, जो वो बात करते हैं वो तो सही होती है ना। एटम बम ऐसा ही है ना, वो चला नहीं देते वो अपनी तरफ से। मुझे बड़ी खुशी होती है, चला देना चाहिए, चला देना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी, क्या कहते हैं, चला देना चाहिए, चला देना चाहिए। किस लिए रखा हुआ एटम बम बनाने का क्या मानता है? चलाना चाहिए यार। दुनिया में जो नहीं अमेरिका ने चलाया, जापान पर चलाया नहीं है। आज के दौर में इसराइल के वजीर आजम ने क्या, वो जो है वजीर दिफा, उसने क्या कहा कि हमारे पास एटम बम भी है पर हमने ये चलाने के लिए रखे हुए हैं। तो जब वो वजीर दिफा हमने कहा ना, लेकिन वो तो चला देते हैं जालिम। उनके जो तालिबान के जो इस टाइम हेड हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर कह लें, या उसके अलावा उनके वजीर दिफा जो उनसे उनके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई इसका तो रिएक्शन देखना पड़ेगा। नहीं रिएक्शन ऐसा नहीं है कि वो हम पर। अब उनके जो वजीर आजम है वो मुल्ला याकूब हैं, वो उनके जो वजीर मतलब वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, उन्होंने बाकायदा लिख कर दिया है अपनी कौम को, अपने अफगानिस्तानियों को, अपने मुजाहिदीन को कि पाकिस्तान पर हमला करना हराम है। उन्होंने तो फतवा जारी किया हुआ है, पूरा वो रिटर्न में फतवा है। आप उनकी जाकर वो ट्विटर, जो लोग भी देख रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान के जो लीडर हैं इस टाइम, तालिबान के लीडर, उन्होंने कोई फतवा जारी किया है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना किसी भी किस्म का हराम है, हराम है। तो ये बॉर्डर पे जो अटैक हो रहे हैं ये अब अमेरिका को किसके खिलाफ साजिश करने की जरूरत है? मुझे तो लगता है अमेरिका को किसी के खिलाफ साजिश करने की, नहीं कमाल है। तो रूस के खिलाफ नहीं करेगा? हाँ, रूस के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, तो ओपनली चाइना के खिलाफ नहीं करेगा, रशिया हो गया। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो उनके मुकाबले में। यही बात मुझे बताएं, पाकिस्तान के अगेंस्ट करने की क्या जरूरत है? क्या हम उनके मुकाबले में, क्या आप जिस जमात से आपका ताल्लुक है, TLP, तहरीक पाकिस्तान, ठीक हो गया, वो इस मामले में सारे में क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान का मामला हो या ओवरऑल यहाँ पे अगर हमास की बात करें, एक साइड पे आप जहाद की मतलब आप कहते हैं, ओपनली कहते हैं कि जहाद होना चाहिए चीज़ें, तो आप जाते क्यों नहीं? हाँ? ये चर्च में पिछले दिनों चर्च जले थे ना, ठीक हो गया, उसके अंदर हमारी, हाँ आपको पता है, वहाँ पर अब हमारी एजेंसियों ने तहकीकात की तो उसमें कौन मुलव्वस पाया गया? इंडिया की रॉ एजेंसी। नहीं देखें, यहाँ पे मैं इस चीज़ से डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि वहाँ के लोकल, मैं खुद ही आप गए जड़ावाली गए? नहीं मैं जड़ावाली गया। वहाँ पे जाके उन्होंने लोगों ने जिन पे अटैक हुआ, जिन क्रिश्चियन पे, वो ये कह रहे थे कि भाई हम तो लोगों को जानते हैं, वो हमारे मोहल्ले वाले हैं, वो ठीक हो गया, वो जानते हैं वो सारे। বন্ধুরা, আপনারা তো সবাই জানেন এই সপ্তাহে পাকিস্তানের উপর একটা নয় 4-4টে বড় অ্যাটাক হয়েছে। কখনো বাল্টিস্তানে, কখনো পাকিস্তানের ফোর্সের ওপর, কখনো আবার বাল্টিস্তানের ভেতর থেকে, আবার কখনো পাঞ্জাবের মিয়াবালিতে। রিসেন্ট আবার খাইবার পাখতুনখোয়াতে পাকিস্তানের উপর ভীষণ অ্যাটাক হয়েছে, যে অ্যাটাকে পাকিস্তানের 4 সেনা মারা যায়। তো সেখানে আবার পাকিস্তানের মানুষের মনের ভেতরে এটাই ঢোকানো হয় বা বোঝানো হয় যে পাকিস্তানের ISI এজেন্সি বিশ্বের নাম্বার 1 এজেন্সি। তো অপরদিকে এটা তারা এখনো পর্যন্ত জানে না যে তাদের উপর অ্যাটাক হতে চলেছে, এমনকি সেটিকে পর্যন্ত থামাতে তারা ব্যর্থ। অপরদিকে পাকিস্তানিরা অন্য দেশের নিয়ে সবসময় মাথা ব্যথায়, যখন তাদের নিজেদের ঘরে এত প্রবলেম সেটা তারা কখনোই দেখে না, বিন্দুমাত্র সমস্যার সমাধানও করতে পারে না। কিন্তু পাকিস্তান অন্যদের পিছড়া দেখার আগে নিজেদের পিছড়াটাও একবার দেখা উচিত। বন্ধুরা, শুনে নিন পাকিস্তানের আমজনতা কি বলে এই সবকিছুর উপর পেছনে তাদের যে ঘরে লাগাতার অ্যাটাক হচ্ছে কার হাত রয়েছে। বন্ধুরা, শুনে নিন পাকিস্তানের আমজনতা কি বলে এই সবকিছুর পেছনে কার হাত রয়েছে আর তারা ভাবছেটাই বা কি। এর সাথে সাথে আপনারা চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हाफिज अली मुसव्विर। हाफिज साहब, क्या करते हैं आप? मैं इधर काम करता हूँ करीम ब्लॉक में। ठीक हो गया, आपसे पहले भी बात हो चुकी है गारमेंट्स का, आई थिंक आप काम बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी 3 दिन पहले की खबर थी कि बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों के ऊपर हमला हुआ और कई जवानों की जानें गईं। उसके बाद फिर मियाँ वाली एयरबेस पे हमला हुआ, वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ। अभी आज की खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में फिर से अटैक किया गया है और वहाँ पे भी 4 पाक आर्मी के जो 4 जवान हैं उनकी जानें गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये थोड़ी अजीब बात नहीं है कि ये जिस तरीके से सिलसिला चल पड़ा है कि वो लोग जो पूरी पाकिस्तान की हिफाजत करने की जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी हिफाजत किस तरीके से कर पा रहे हैं या उनके ऊपर जो अटैक किया जा रहा है, क्या कहेंगे? उसमें मेरा क्या कहना है कि अल्लाह ताला, पहली तो बात यह है कि अल्लाह ताला उन शोहदा के जो दर्जात हैं वो बुलंद फरमाए और उनके सदक़े पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और करता रहे। बाकी ये है कि दुश्मन चाहता ही यही है कि जो हमारी हिफाजत करते हैं वो उन पर अटैक करे।
बेहतर यही नहीं है कि जिन पर जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं उन पर अटैक हो रहा है, वैसे ये बेहतर नहीं है। वो तो जाहिर बात है, बिल्कुल ये अटैक बेहतर हो नहीं रहा है, है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, कर क्यों रहा है, कौन कर रहा है, ये एक सवाल है। ये वही कर रहे हैं पाकिस्तान के जो दुश्मन, जो कौन दुश्मन है? बहुत सारे दुश्मन है हमारे, खुला दुश्मन है। आपका ये हमसाया मुल्क भी है इंडिया, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। इस टाइम पे क्या लिंक बन रहा है, मुझे ये समझा। आप ना हर बुरी बात के अंदर ना हर बुरी बात के अंदर इंडिया का लिंक होगा। नहीं ये हर बुरी बात के लॉजिक अंदर दे तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल ठीक है। यार, अगर आप लॉजिक दे, मुझे लॉजिक नहीं ना। हमारी आप एजेंसियां ने देखें, सुने, अभी हमारी इस टाइम चल हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ। हमारी ना लॉजिक पता क्या होती है, हमें हमारी एजेंसियों पर यकीन है। ठीक है, हमारी एजेंसियां जो होती है ना, वो ये है कि जो वो एजेंसियां हमारी तहकीकात करती हैं वो गलत तो नहीं करती होंगी, सही करती हैं ना। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। ये चर्च में पिछले दिनों चर्च जले थे ना, ठीक हो गया। उसके अंदर हमारी, जड़ांवाला। हाँ आपको पता है, वहाँ पर अब हमारी एजेंसियों ने तहकीकात की तो उसमें कौन मुलव्वस पाया गया? कौन मुलव्वस पाया गया? इंडिया की रॉ एजेंसी। नहीं देखें, यहाँ पे मैं इस चीज़ से डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि वहाँ के लोकल, मैं खुद ही आप गए जड़ांवाली गए थे? नहीं मैं नहीं, मैं जड़ांवाली गया। वहाँ पे जाके उन्होंने लोगों ने जिन पे अटैक हुआ, जिन क्रिश्चियन पे, वो ये कह रहे थे कि भाई हम तो लोगों को जानते हैं, वो हमारे मोहल्ले वाले हैं, वो था वो ठीक हो गया, ठीक हो गया, वो जानते हैं, वो सारे आ गए। लेकिन उन लोगों को लाया कौन? अच्छा, कौन लाया? वो सबसे पहले ही रह रहे थे ना, शुरू से ही रह रहे थे ना। मतलब है इंडिया के लोग उन्हें वहाँ मुलव्विस लोग नहीं होते, इंडिया के लोग नहीं होते। इंडिया में स्लीपर सेल नहीं है, पाकिस्तान में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब पाकिस्तान के नहीं है, पाकिस्तान की जो ISI है वो दुनिया में नहीं रहती। अच्छा, अभी वो तो चलो, मैं ये तो छोड़ गया ना, इधर ये पॉइंट है, मैं ठीक तो हो गया। वो छोड़ गया आपने बोला कि भाई पाकिस्तान की जो एजेंसी है वो इंडिया में, या इंडिया की इंडिया एजेंसी में नहीं, पाकिस्तान में, हर जगह पे, इंडिया के अंदर हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह है। फिर इंडिया में क्यों नहीं, मस्जिदों पे अटैक क्यों नहीं होते, मंदिरों में इस तरीके से क्यों नहीं होता? वहाँ ये पर मुझे देखते हैं कि वहाँ पर मस्जिदों में और मंदिरों में अटैक नहीं मुझे होते। आप बता दें कि भाई ये मंदिरों पर देखें, तो इधर खुद कुछ मंदिरों पर तो धमाका अटैक हुआ। नहीं होते, मस्जिदों लेकिन में कब हुआ? मस्जिदों में बहुत होते हैं। नहीं देखें, बहुत ज्यादा हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट लोगों के नहीं, जो जैसे खुद कुछ धमाका हो गया, जैसे ये हो गया, इस तरह के अटैक की बात कर रहा हूँ, कोई एक या दो। हाँ, पाकिस्तान में अटैक कौन करवाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेती है? ठीक है, कौन लेता है? TTP अक्सर या इस अक्सर मतलब 90% आप देखते होंगे TTP लेती है। अब TTP को बनाने वाले कौन है? कौन है? अमेरिका। अमेरिका। तो फिर अमेरिका। आप अमेरिका का नाम लें, फिर इंडिया का नाम अब सुने, अब अमेरिका और इंडिया कौन है? अच्छा, हमारे वो वजीर आजम ने क्या कहा था, ये अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर, ठीक है। कि अमेरिका इंडिया को मामू बनाना चाहता है इस खत्ते का, अच्छा, तो वो उनके कहने पर कुछ नहीं करेगा, अच्छा, सब कुछ करेगा वो। मुझे ये बताएं, इस टाइम जो हमारे इख्तलाफात चल रहे हैं वो किस कंट्री के साथ ज्यादा चल रहे हैं, नेबर में से? इख्तलाफ किसी कंट्री के साथ हमारा, अफगानिस्तान के इख्तलाफ नहीं है, वो उनका हमारा अपना मामला है कि वो मतलब यहाँ के जो मुहाजिरीन हैं, हमने उनको पनाह दी है, वो यहाँ पर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनके वापसी जाने का स्टेट ने फैसला किया है, तो वो वापस जाएं। उनकी भी स्टेट राजी है कि जी ठीक है, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। बल्कि उन्होंने उनकी स्टेट राजी है, लेकिन उनके जो तालिबान के जो इस टाइम हेड हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर कह लें, या उसके अलावा उनके वजीर दिफा, जो उनसे उनके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई इसका तो रिएक्शन देखना पड़ेगा। नहीं, रिएक्शन ऐसा नहीं है कि वो हम पर, अब उनके जो वजीर आजम हैं वो मुल्ला याकूब हैं, वो उनके जो वजीर मतलब वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, जो उनके वो हैं यार डिफेंस के हैं, डिफेंस जो भी हैं, उन्होंने बाकायदा लिख कर दिया है अपनी कौम को, अपने अफगानिस्तानियों को, अपने मुजाहिदीन को, कि पाकिस्तान पर हमला करना हराम है। उन्होंने तो फतवा जारी किया हुआ है, पूरा वो रिटर्न में फतवा है। आप उनकी जाकर वो ट्विटर, जो लोग भी देख रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान के जो लीडर हैं इस टाइम, तालिबान के लीडर, उन्होंने कोई फतवा जारी किया है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना किसी भी किस्म का हराम है, हराम है। तो फिर ये बॉर्डर पे जो अटैक हो रहे हैं, ये अब वो पाकिस्तान में जो अटैक हो रहा है, क्या अफगानिस्तान उसकी जिम्मेदारी ले रहा है? नहीं ना ले रहा। वो तो पाकिस्तान में TTP पहले भी करवाती रही, अब भी करवा रही होगी। इसमें हमारे मीडिया में ये चीजें बताई जा रही हैं। अभी आपको मैं अगर दिखा सकता हूँ, अभी मैं एक मिनट में दिखा सकता हूँ कि भाई जो जी कहा ये जा रहा है, जो अटैक हो रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं अफगानिस्तान या अफगानिस्तान के लोग इन्वॉल्व हैं। ये मैंने नहीं सुना। हर बंदे के ना अपना तज्जिया होता है, आप उनके तज्जिए को कंफर्म नहीं कर सकते, इनके साथ लिंक नहीं कर सकते। हर बंदे की अपनी ज़बान है, अपना मुंह, उसने जो बोलना है उसने अपनी जिम्मेदारी पे बोलना होता है। ये कोई इसमें कंफर्म नहीं है कि हमारी एजेंसियों ने नहीं ब्लेम किया कि ना, उन्होंने क्लियर किया कि जनाब इसमें अफगानिस्तान ही शामिल है, बल्कि वो तो कहते हैं इसके अंदर TTP शामिल है, तो TTP है। अच्छा, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है दुनिया की नंबर 1 या नंबर 1 एजेंसी है, ठीक हो गया, नंबर 1 एजेंसी है, ठीक हो गया। वो नंबर 1 एजेंसी पे ये क्यों नहीं इन चीज़ों को हम देख लेते उस तरीके से कि एक हफ्ते में 3-4 अटैक हो जाना थोड़ा सा सोच से समझ से बाहर है। मेरे जैसे इंसान के, जो एक आम इंसान है, नो डाउट वो अपने तौर पे वर्क कर रहे होंगे, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि नंबर 1 एजेंसी, एक अटैक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, एक हफ्ते में। ऐसा ही है। आपके लिए आम बात है। हमारे लिए चले, हम पाकिस्तानी मानते हैं कि दुनिया में ना ISI
नंबर 1 है। लेकिन दुनिया किसको नंबर 1 मानती है? मोसाद को। मोसाद किसकी है? उनकी है, इसराइल की है। और मोसाद को ये खबर नहीं चली कि हमास ने हमला करना है। वो महीनों से प्लानिंग कर रहे थे और उनकी बॉर्डर के साथ कर रहे थे, और वो थे भी थोड़े से। तो वो महीनों प्लानिंग करते रहे और यकदम उन्होंने इसराइल पर हमला कर दिया। मोसाद को नहीं पता चला, ISI को तो ISI तो नंबर 1 है, हमें तो पता चलना है, चाहिए। लेकिन ISI को पता होता है, लेकिन वो ढंडोरा नहीं आकर पीटते होते न्यूज़ पर कि नहीं जी अब पाकिस्तान की एजेंसियों पर हमला होने वाला है, अब पाकिस्तान की ये एयरबेस पर हमला होगा। हर चीज़ का उनका पता होता है, हर चीज़ उनके मैनेज होती है। ISI हर चीज़ का पता होता है, लेकिन पहले से पता था कि मियां वाली एयरबेस पे पहले हमला से होगा, पता, पहले से पता था कि उनको खैबर ये में- पता था कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ अटैक होने हैं, लेकिन किस जगह होने हैं, किस जगह होने, ये कंफर्म नहीं होता। ये अच्छा, कुछ लोग ट्विटर पे, कुछ लोग सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया की खासतौर पे बात करें, इंडिया की भी अगर बात करें, आपने जिक्र किया, कुछ लोग ये कहते हैं इंडिया को, यार ये मेरे पास न्यूज़ है, इंडिया क्यों साद रिजवी को ब्लेम करता है बार बार कि वो बम चला देगा, वो ये कर देगा, वो ये कर देगा। उनके वो मेन चैनल, अगर मौलाना साहब की बात करें तो वो ये बात करते हैं ना कि हमने क्यों, किस लिए बम रखा है, एटॉमिक बम किस लिए है कि हाँ, तो वो चलाते हैं। जो वो बात करते हैं वो वही तो सही चलाते होती है ना, एटम बम ऐसा ही है ना, वो चला नहीं देते, वो अपनी तरफ से। मुझे बड़ी खुशी हैं। होती चला है, देना चाहिए, चला देना चाहिए, मुझे बड़ी आप खुशी क्या कहते हैं? होती है। चला देना चाहिए। हाँ, चला देना चाहिए। किस लिए रखा हुआ एटम बम बनाने का क्या मानता है? चलाना चाहिए यार। दुनिया में जो है ना, नहीं, अमेरिका ने चलाया, ठीक है। जापान पर चलाया नहीं है। आज के दौर में आप इसराइल के वजीर आजम ने क्या, वो जो है वजीर दिफा, उसने क्या कहा कि हमारे पास एटम बम भी हैं, ऐसे पर हमने ये चलाने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, तो वो जब तो वो हम भी वजीर कई दफा दिफा, कह चुके हैं। हमने कहा ना, लेकिन वो तो चला देते हैं जालिम। हमारे पास दर्रार टैंक है, क्या चलाया हमने? ये तो बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो मेरा सवाल था कि इंटरनेशनल मीडिया या पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये जो अदारे हैं अपना अपना काम, जो सिक्योरिटी का काम है, जिसका जो काम है वो करें तो शायद ये इश्यूज ना हो, बजाय पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के या हुकूमत चलाने के, सियासत चलाने के, अदारे अपना काम करें तो फिर शायद ये इश्यूज ना हो। पाकिस्तान में ना, ठीक है, मानते हैं पाकिस्तान के अदारे ना सियासत के अंदर ना इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन करते होंगे, करते हैं या जो भी है, उनका 75 साल आप बताएं करते हैं या नहीं करते?